Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to do chapter 5 multiples and factors. मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर 5 है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, तो इसका सबसे पहले आप मीनिंग समझो कि व्हाट आर मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स लाइक मल्टीप्लिकेशन टेबल. ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि 2 का मल्टीपल बताओ, तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 4, 6, 8, 10. These all are multiples of 2. मल्टीपल क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन लाइक टेबल्स. ओके, सो सबसे पहले देखो आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल ही दे रखी है कि आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल बनानी है 2, 5, 8 की. तो ये 2 की मल्टीपल टेबल बनेगी, वैसे ही 5 की मल्टीपल टेबल बनेगी और 8 की मल्टीपल टेबल बनेगी. टेबल में करना यानी मल्टीप्लिकेशन करना. ओके, अब फैक्टर्स, मैंने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, जैसे 5 × 6 इज इक्वल्स टू 30. सो 30 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 5 और 6. दीज आर फैक्टर्स. समझ गए बच्चों? जिन डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स. दीज आर फैक्टर्स. और मल्टीप्लिकेशंस क्या होते हैं? मतलब जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 5 की टेबल में आपको चला रही हूँ, जैसे 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20. तो ये क्या है? मल्टीपल्स. ओके, और जैसे मैंने कहा 10 का मल्टीपल कौन है, तो 10 के मल्टीपल्स कौन, सॉरी 10 के फैक्टर्स कौन कौन है? 2 की टेबल में भी 10 आता है, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5. तो 5 2 ज़ा 10 होता है और 2 5 ज़ा 10 होता है. तो 2 और 5 आर फैक्टर्स ऑफ 10. ओके, सो फर्स्ट है हमारे को मल्टीप्लिकेशन टेबल. एग्जाम्पल 1 जो आपको दे रखा है कि मेक अ मल्टीप्लिकेशन टेबल 2, 5, 8. तो 2, 5, 8 की मल्टीप्लिकेशन टेबल यानी उसकी टेबल लिखनी है. ओके, नेक्स्ट हमारे को दे रखी है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाईज. प्रॉपर्टीज क्या होती है मल्टीप्लाई की? फर्स्ट है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. 1 सबका मल्टीपल है, यानी 25. तो 1 25 1 ज़ा 25 1. 68 68 1 ज़ा 68. सो 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी वो उसकी टेबल में तो आता ही है. मैंने पूछा कि बताओ 8 किसकी टेबल में आता है, ठीक है, तो आपने बताया मैम 1 की टेबल में, क्योंकि 1 8 ज़ा 8 होता है. 2 की टेबल में 2 4 ज़ा 8 होता है, और 4 की टेबल में 4 2 ज़ा 8 होता है, और 8 1 ज़ा 8 होता है. तो जो भी आपको डिजिट दे रखी है वो खुद का मल्टीपल तो है ही है. 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. 0 जो है वो मल्टीपल होता है हर नंबर का. ओके, एवरी नंबर इज अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल और नंबर इटसेल्फ. अब जितने भी मल्टीप्लिकेशन अपन करेंगे तो या तो वो खुद होगा या फिर उससे सारे क्या होंगे? बड़े ही होंगे. सारी डिजिट्स उससे क्या होगी? बड़ी होगी. जैसे आप 2 की टेबल चलाओ तो 2 से छोटा डिजिट कोई भी नहीं आएगा 2 की टेबल में. 2 की टेबल आएगी 4 6 8, तो सारे डिजिट्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. तो या तो वो खुद या फिर उससे बड़ा डिजिट ही आएगा. देयर आर इन्फिनिटी मैनी नंबर्स ऑफ. अब ज़रूरी नहीं है 2 10 ज़ा 20 ही होता है, इसके आगे भी बहुत से नंबर होते हैं. जैसे 2 मल्टीप्लाई 12, तो अपन बोल सकते हैं 12 2 ज़ा 24. ठीक है, तो जितना आप टेबल्स को चलाओ उतना चलेगा, कोई डेफिनेट नंबर इसका नहीं होता है. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12. एग्जाम्पल 3 में आपको दे रखे हैं 12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालो. तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आप कैसे निकालोगे? फर्स्ट 5 यानी स्टार्टिंग से आपको टेबल चलानी है. किसकी? 12 की. सो 12 आप लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 12 और उसकी फर्स्ट 5 यानी 12 1 ज़ा 12 पहला मल्टीपल, 12 2 ज़ा 24 सेकेंड, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60. तो ये क्या है? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12. ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5. चेक वेदर 422 इज अ मल्टीपल ऑफ 36 और नॉट. आपको एग्जाम्पल 5 में दे रखा है कि 422 क्या ये मल्टीपल है, यानी इसको आप डिवाइड करके देखो 36 के कि 36 की टेबल में आता है ये.
कितनी बार आता है? 117 बार। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी 262 नहीं आता, 252 आता है, तो रिमाइंडर 10 बच गया। जब भी कोई रिमाइंडर बच जाता है यानी ये 36 की टेबल में नहीं आता है। रिमाइंडर 0 आया तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो बता देगा कि इसकी टेबल में ये इतनी बार आता है। ओके किड्स, तो आपको नॉर्मली चेक करना है डिवाइड करके कि ये 36 की टेबल में आता है या नहीं आता है। अब कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं? कॉमन यानी जो दोनों में आते हैं। सपोज करो मैंने आपको बोला कि फर्स्ट फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, 3 कॉमन मल्टीपल्स, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 4। ओके, 2 and 4 के आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो पहले आप 2 और 4 के मल्टीपल्स लिख दोगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। ओके, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32। अब फर्स्ट अपन को क्या निकालना है? 5 कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो कॉमन मल्टीपल्स, पहला मल्टीपल तो कॉमन ये होगा क्योंकि दोनों में 4 आता है, दोनों में 8 भी आ रहा है, दोनों में 12 भी आ रहा है एंड दोनों में 16 भी आ रहा है। तो मेरे निकल गए दोनों में कॉमन मल्टीपल्स। तो कौन कौन से होंगे कॉमन मल्टीपल्स? 4, 8, 12 और 16। यानी ये किसके कॉमन मल्टीपल है? 2 और 4 के। ठीक है, अब विच इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3? स्मॉलेस्ट मल्टीपल आपको 3 का कौन सा होगा? 3 आपको देखो ये पेज नंबर 37 पे क्वेश्चंस दे रखे हैं कि आपको चार्ट गिवन है, उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4? स्मॉलेस्ट मल्टीपल यानी 4 1s are 4, विच इज राइट द 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 3 and 4। देखो लिखा हुआ है राइट 3 नंबर्स, 3 नंबर्स आपको लिखने हैं जो तीनों से मल्टीपल होते हैं, यानी 3 से भी हो और 4 से भी हो। देखो 3 की टेबल में 3 4s are 12 होता है, इसकी टेबल में भी आता है 12, 3 6s are 18, 3 8s are 24 होता है, इनकी टेबल में भी आता है 24 एंड 3 7s are 28। और कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? हाँ, 4 9s are 36 और 36 3 की टेबल में भी आता है। आप डिवाइड करके देख लो, 36 3 1s are 3, 6 3 2s are 6 एंड 0। तो ये 12 यानी इसका रिमाइंडर 0 आया, दैट मीन्स वो 3 की टेबल में आता है। तो ये हमारे क्या निकले? दोनों के कॉमन मल्टीपल्स। ओके, राइट, विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट सेम मल्टीपल ऑफ 3 and 4? इसमें दे रखा है कि अपन को स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालने 3 और 4 के सेम। तो सेम आंसर होगा कि भाई स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हमारा दोनों में? 12। ओके, विच इज़ द लार्जेस्ट सेम मल्टीपल? अब लार्जेस्ट सेम मल्टीपल कौन सा होगा? आगे हम एक और डिजिट्स देखेंगे, 96। ओके, तो 96 दोनों में लार्जेस्ट वो होगा। आप चाहे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, आप 4 से भी डिवाइड करके देखो। तो आप जब दोनों से डिवाइड करोगे तब ये हमारा डिविजिबल होगा, दैट मीन्स वो 3 और 4 के में भी आता है। तो ये लार्जेस्ट नंबर होगा। ओके,